बढ़ता अपराध, बेखौफ अपराधी, तार तार होती आबरू, कलंकित रिश्ते, जुर्म का बढ़ता ग्राफ, दहशत के साए में जिंदगी, अपराध जगत के काले सच को करेगा बेनकाब। उत्तर प्रदेश में बलिया कांड को हुए अभी 24 घंटे भी नहीं बीते थे कि रायबरेली जनपद के बछरावा थाना क्षेत्र के बिलईनू गांव में गुंडों का तांडव। पुलिस और पीआरवी 112 कर्मियों के सामने गुंडों ने न केवल गरीब ब्राह्मण परिवार के 9 सदस्यों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा, बल्कि एक महिला का कान भी काट लिया। महिला की हालत इतनी गंभीर है कि उसे इलाज के लिए जिला अस्पताल से लखनऊ ट्रॉमा सेंटर रेफर करना पड़ा है। मामले में पुलिस की संवेदनहीनता इस कदर देखी जा रही है कि पुलिस ने पीड़ित परिवार की मदद करना तो दूर, उल्टा उसी परिवार के 9 लोगों पर एक्ट का फर्जी मुकदमा दर्ज कर परिवार के 3 सदस्यों को विगत 20 घंटों से थाने में बैठा रखा है। यहाँ हालत यह है कि इस महिला की हालत गंभीर है, उसको पूरा इलाज न मिल पाए, इसके लिए उसके पति, उसके बेटे व उसके देवर को पुलिस कल देर रात से ही थाने में बैठा कर रखा है। घटना के बारे में यह भी बताया गया है कि पीड़ित परिवार भाजपा का सक्रिय सदस्य है और मार खाने वालों में भाजपा के वर्तमान बूथ अध्यक्ष पंकज कुमार वाजपेयी व पूर्व बूथ अध्यक्ष सुशील वाजपेयी भी शामिल हैं। बावजूद इसके पुलिस के सिर पर भ्रष्टाचार का साया जमकर घूम रहा है। घायल भाजपा बूथ अध्यक्ष रक्त रंजित कपड़ों के साथ जिले में एक सरकारी कार्यक्रम में भाग लेने आए प्रदेश के उप मुख्यमंत्री व जनपद के प्रभारी मंत्री डॉ दिनेश शर्मा से मिलकर अपनी व्यथा तथा बछरावा पुलिस की कारगुजारी की पोल खोलनी चाहिए, लेकिन कलेक्ट्रेट में भारी पुलिस जमावड़े के बीच पीड़ितों को उप मुख्यमंत्री से नहीं मिलने दिया गया, बल्कि वहां मौजूद अफसरों ने यह कहकर कि उप मुख्यमंत्री को निकल जाने दो तो तुम्हारी पूरी सुनवाई की जाएगी। बछरावा पुलिस के इस कारनामे से क्षेत्र के लोग अचंभित हैं, साथ ही गुंडों का मनोबल 7वें आसमान पर है। आपको बता दें कि बछरावा थाने के प्रभारी राकेश सिंह के अवकाश पर होने के चलते थाने का चार्ज हमेशा अपनी विवादित कार्यशैली के लिए जाने जाने वाले चौकी इंचार्ज फुलेरी अनिल सिंह यादव को मिला है। उन्होंने पीड़ितों के जख्मों पर मरहम लगाने के बजाय नमक और मिर्च छिड़क दिया। मामला थाना बछरावा क्षेत्र के बिलईनू गाँव का है। यहाँ भाजपा के पूर्व बूथ अध्यक्ष व वर्तमान बूथ अध्यक्ष पंकज कुमार वाजपेयी और राजेंद्र सिंह का मकान सड़क के किनारे आमने सामने है। आरोप था कि दबंग प्रवृत्ति के राजेंद्र सिंह ने सड़क के उस पार जाकर वाजपेयी बंधुओं की जमीन पर अवैध कब्जा करने की नीयत से जानवरों के चारे की चरही बनाना चाहिए, जिसकी शिकायत वाजपेयी बंधुओं द्वारा चौकी इंचार्ज अनिल यादव को लिखित रूप में दी गई थी, लेकिन चौकी इंचार्ज ने मौका मुआयना करने की बात कहकर मामले को टाल दिया था। उधर बीती रात दबंगों ने दिन में ही चरही बनाने का काम पूरा कर लिया, जिससे दोनों पक्षों में घटना के बारे में भाजपा बूथ अध्यक्ष पंकज वाजपेयी ने बताया कि रात 8 बजे वह लोग अपने घर पर बैठे थे तथा भोजन करने की तैयारियां चल रही थी। तभी राजेंद्र सिंह के घर पर 4 पहिया गाड़ी से लगभग 2 दर्जन लोग लाठी, डंडे, सरिया, कुल्हाड़ी और बड़े बड़े चाकुओं के साथ आ गए। आते ही लोगों ने राजेंद्र सिंह के दरवाजे से वाजपेयी परिवार को गालियां देना शुरू कर दिया। तभी पंकज ने मामले की सूचना डायल 112 को देने के साथ साथ चौकी इंचार्ज फुलेरी प्रभारी थानाध्यक्ष बछरावा अनिल सिंह यादव को भी दी और इसी बीच दबंग ने पूरे परिवार पर हमला बोल दिया। परिवार में भगदड़ मच गई, लेकिन मारने पर उतारू गुंडों ने उनके मकान को चारों तरफ से घेर लिया और पंकज वाजपेयी, सुशील वाजपेयी, संतोष पासी सहित परिवार का जो भी सदस्य मिला उसको मार मार कर अधमरा कर दिया। इस बीच पीआरवी 112 पुलिस और चौकी इंचार्ज भी मौके पर पहुंच गए, लेकिन गुंडों का तांडव जारी रहा। मारपीट के दौरान सुशील वाजपेयी की पत्नी सोमा वाजपेयी पर दबंगों ने धारदार हथियार से हमला बोल दिया। प्रहार इतना तेज था कि उनका एक कान कटकर जमीन पर गिर पड़ा और वह भी वहीं बेहोश हो गई। इस पर भी महिला पर दबंग लाठी डंडे बरसाते रहे। यह तांडव लगभग आधा घंटा चला। इस दौरान वाजपेयी परिवार के 9 सदस्य गंभीर रूप से घायल हो गए। सबसे खास बातें यह रही कि मारपीट थमने के बाद हमलावर चौकी इंचार्ज से हंस-हंसकर बातें करते हुए जिन वाहनों से आए थे उन पर सवार होकर चले गए और देर रात बछरावा थाने पहुंचकर अपने पक्ष से दूसरे गांव के एक दलित समाज के व्यक्ति की ओर से तहरीर दिलाकर वाजपेयी परिवार के सभी सदस्यों के खिलाफ दलित उत्पीड़न निवारण अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज करा दिया।
जबकि पुलिस ने वहीं दूसरे और वाजपेयी बंधुओं की तरफ से दी गई तहरीर में पुलिस ने महज बलवा और मारपीट जैसी मामूली धाराओं में केस दर्ज कर मामले को रफा दफा करने की कोशिश की। यह भी पता चला है कि देर रात तक चौकी इंचार्ज मामले में पीड़ित परिवार पर समझौते का दबाव भी बनाते रहे। उधर चश्मदीद बताते हैं कि बिलईनु गांव के रहने वाले सुशील कुमार वाजपेयी के पूरे परिवार को एक वर्ग विशेष के द्वारा घर पर चढ़ाई करके बेरहमी से लाठी डंडों से पीट कर घायल कर दिया गया। यह भी पता चला है कि चिरौली गांव के रहने वाले एक वर्ग विशेष के व्यक्ति ने अपने कुछ दोस्तों को बुलाकर वाजपेयी परिवार पर हमला बोल दिया और उनके पूरे परिवार को बेरहमी से पीट कर लहूलुहान कर दिया। पूरा गांव तमाशा देखता रहा, क्योंकि चश्मदीद बताते हैं कि उक्त गांव में ब्राह्मणों का केवल एक ही घर है, बाकी घर एक वर्ग विशेष के हैं। इसलिए किसी ने भी ब्राह्मण परिवार का साथ नहीं दिया और पूरा परिवार घायल होकर जिला अस्पताल में अपना इलाज करा रहा है। सूत्रों से जानकारी यह भी आ रही है कि कुछ सफेदपोश सत्ताधारी नेताओं ने उक्त घटना को लेकर स्थानीय पुलिस पर दबाव बना दिया है। इसलिए स्थानीय पुलिस भी मामले में लीपापोती करने में जुटी हुई है। आइए देखते हैं SK इंडिया न्यूज के लिए रायबरेली से रजनीकांत अवस्थी की रिपोर्ट। गंभीर रूप से घायल होकर गए, क्या है पुलिस उनके? ये सोमा वाजपेयी हैं, इनका कोई गांव में अब विवाद है। उस विवाद के कारण इनको जो चोटें आई हैं, दाहिने साइड का जो इनका कान है, कान का जो पूरा पिन्ना, पूरा कान जो है लेसरेटेड है, बिल्कुल है नहीं, एब्सेंट है। तो इनके इलाज के लिए, आगे के इलाज के लिए, क्योंकि अभी जल्दी का है तो प्लास्टिक सर्जरी विभाग का ये काम है, तो हमारे द्वारा भी उनको रेफ़र किया गया, KGMU के लिए रेफ़र किया गया। और दूसरी इनकी बेटी है शालिनी, उसको बहुत ज़्यादा गंभीर चोटें नहीं हैं, लेकिन वो अपना ऑन रिक्वेस्ट रेफ़र कराए, क्योंकि माँ के साथ रहने के लिए भी उन्होंने अपने लिए रेफ़र कराया कि हम अपना इलाज वहाँ आगे का करा लेते हैं। थैंक यू। दादा, क्या नाम आपका? सुनील कुमार वाजपेयी। कहाँ के रहने वाले हैं? ग्राम बलई मऊ। अच्छा, ये वारदात जो हुई है, मारपीट का मामला है, प्रकाश में आया बछावा थाना के अंतर्गत। ये क्या मामला है इसका? सर, मेरी जमीन है, उस पर बीच में डामर रोड गई, उस पार उनका घर, इस पार मेरा घर। जी। मेरी जमीन पे अवैध रूप से कब्जा कर है, रोज खूंटा गाड़, हमें रास्ता बंद कर। जी। हमारे घर में घुस के लोग मारा, मेरी भाभी का कान काट लिया चाकू से। जी। कितने लोग घायल हुए इसमें? हमारी तरफ से 5 लोग फूट फाट गए साहब। हाँ। और 2-3 लोग ऐसे चोट आई है। अच्छा, गंभीर चोटें आई? हाँ, गंभीर चोटें। घर में घुस के हथियारदार औजारों से मारा। अच्छा, कान भी काट लिया, हमारा भी? हाँ, कान काट लिया चाकू से। चलिए, ठीक, धन्यवाद। क्या नाम आपका? शालिनी वाजपेयी सर। कहाँ के रहने वाले? बलई मऊ। बलई मऊ थाना कौन सा लगता है? थाना बछावा लगता है। क्या वारदात हुई है, कैसे चोटें आई हैं आपको? सर, मेरी नाक काटने की कोशिश की गई है। क्या वारदात हुई, कैसे है, क्या मामला है? सर, हमारी जमीन पे अवैध रूप से शैलेंद्र सिंह, राजेंद्र सिंह जी और कल्लू सिंह जी गुड्डू सिंह, जी। ये सब लोग कब्जा करना चाह रहे थे। जी। मेरा अकेला घर ब्राह्मण का पड़ता है, बाकी सारा समाज ठाकुरों का है। जी तो सर काफी दिनों से ये लोग परेशान कर रहे थे। जी जी आज ये लोग हमारे घर में घुस आए जी। और सर मेरी माता जी का कान काट लिया गया है। जी जी मेरी नाक काटने की कोशिश की गई है। जी। और सर शैलेंद्र सिंह चाकू लेकर आए थे। जी जी। सर, हम लोगों को पहले से कुछ पता ही नहीं था। हम लोग अपने घर में शांतिपूर्वक बैठे थे। जी। आकर मेरी माता जी का कान काटा गया। मेरे पापा जी, चाचा जी, सबके कितने लोग घायल हुए आपकी तरफ से? 8 लोग सर। 8 लोग? हाँ सर। ठीक है, धन्यवाद। बात हो गई? अच्छा, ठीक। अब दोबारा एक कॉल और लगा दो, क्योंकि 3 लोगों को गाड़ी में जाना पड़ेगा आपको। हाँ भाई, आप सर देख रहे हैं।